तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर कराई जा रही है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के बारे में। हम लोग का टारगेट जानते हैं कितना 95% का है, उसी के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आज की वीडियो आप बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धातु और अधातु 2 नंबर पक्का। तो इसमें 2 नंबर पक्का नहीं कराने वाला हूँ। देखिए, डिफिनेशन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। अति लघु उत्तरी में आपको पूछता है सिर्फ कि धातु और अधातु किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि धातु तथा अधातु किसे कहते हैं, सिर्फ 2 नंबर का। एक क्वेश्चन नंबर पहला बन गया। और उसी में पूछ लेता है कि धातु, या तो एक क्वेश्चन दे देगा या तो इस क्वेश्चन पूछ लेता है, धातु तथा अधातु में अंतर, अधातु में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ से, तो मतलब इस वीडियो में टोटल 4 नंबर मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ। कितना? 4 नंबर। धातु भी बताऊंगा, अधातु भी बताऊंगा। धातु के कौन से गुण होते हैं, अधातु के कौन से गुण होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, सारी विवरण आप इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है कि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 95% बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट को, धातु और अधातु को। तो चलिए, सारी चीज़ें जो जो बताऊंगा उसको नोट करते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। जैसे धातु है, धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल, और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। अब धातु में देखिए, पॉइंट वाइज में लिखा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि धातु किसे कहते हैं। तो कह रहा है, धातु से कहते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। वे तत्व जो किसको, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग देता है। इलेक्ट्रॉनों को त्यागता भी है और उसको क्या करता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति भी रखता है। वैसे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो धातु कहलाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये तो आपका पहला पॉइंट रहा, बहुत ही शानदार। इसको याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। और कोई धातु की परिभाषा पूछे तो ये भी लिख देंगे, तभी 2 नंबर मिल जाएगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। जो धातु होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है कि धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। इसमें क्या सोचने वाली बात है, सिर्फ आपको लिख ही देना है कि धातु क्या सामान्यतः कठोर होते हैं। तीसरा है कि धातु में तन्यता आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनता का क्या किया जाता है, गुण पाया जाता है। अब ये तन्यता क्या होता है, तन्यता जानते हैं किसे कहते हैं? जैसे तन्यता उसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, पीट को एक धागानुमा बना सकते हैं। किसी भी एलिमेंट्स तत्व को पीट कर हम उसको एक धागानुमा लंबा बना सकते हैं, उसको कहते हैं तन्यता। और आघातवर्धनता का मतलब होता है कि किसी भी कठोर चीज़ को अगर पीटेंगे तो वो परत के रूप में चौड़ी हो जाएगी, इस तरह चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनता का गुण दोनों पाया जाता है। मतलब उसको पीट के आप रेशम की तरह पतला भी बना सकते हैं और उसको पीट कर आप चादर के रूप में भी बना सकते हैं। मतलब इसमें ये गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में। तो आई होप आपको ये तीसरा गुण आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा होता है कि धातुएं चमकदार होती हैं। ये तो बाई मोस्ट पॉइंट है, ये तो सभी लोगों को जानना होगा। ठीक है, धातुएं चमकदार होती हैं, ये बात आपको पॉइंट में याद रखना है। और 5वां पॉइंट है कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो होता है उसमें ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रभावित हो सकती हैं। कोई भी अगर एलिमेंट्स धातु है तो धातु में क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और एक चीज़ देखिए, 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए। 6वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, किसको, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अच्छे से पढ़िए, सोडियम और किसको, पोटेशियम को, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को, इन दोनों को क्या छोड़कर अन्य सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। सोडियम और पोटेशियम को, इन दोनों को क्या करके छोड़कर जितने भी अन्य धातु होंगे, अन्य धातु, उनका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, उच्च होगा। उच्च मतलब हाई लेवल होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर अन्य जितने भी धातु होंगे उनका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट तो मैं बता दिया हूँ कि धातु को क्या करके खींचकर मतलब उसको लंबा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये आपके 6 पॉइंट हैं किस में, धातुओं में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए, देखिए बात को समझिए, और सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो आप खूब आराम से कह सकते हैं
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। और कोई पूछा आपसे कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो धातु में 6 पॉइंट लिख दीजिए। ये 6 पॉइंट जो है वो धातु हेडिंग डाल के 6 पॉइंट आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, तब ये 6 पॉइंट लिख देंगे तो वो धातु में अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ धातु क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं अधातु के बारे में। चलिए उसको देखते हैं। देखिए दूसरा आपका आ गया अधातु। अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल जस्ट उसका उल्टा होगा कि वे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि अधातुओं को छोड़कर अन्य सभी तत्व अधातु कहलाते हैं, इस तरह भी परिभाषा दे सकते हैं। या तो आप ये लिख लीजिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उसमें क्या था कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते थे। और ये क्या करता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है और उसको क्या कर लेता है, ऋणायन बना देता है। और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। अगर कोई आपसे डिफिनेशन पूछे तो सिर्फ आप इतना डिफिनेशन लिख देंगे तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। लेकिन अंतर पूछे तो आप इसको पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है अधातु कहलाता है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं अधातु कहलाते हैं। या तो आप ये डिफिनेशन और दे सकते हैं कि धातुओं को छोड़कर अन्य सभी तत्व अधातु कहलाते हैं। 3 डिफिनेशन मैंने बता दिया, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अंतर पूछेगा तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा उसका भौतिक गुण देख रहे हैं हम लोग कि अधिकांश अधातुएं साधारण ताप पर गैस अवस्था में होती हैं। जितनी भी अधिकांश अधिक से अधिक जो अधातुएं होती हैं वो साधारण ताप एक नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस की अवस्था में होती हैं। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। तो अधातु में बिल्कुल चमक नहीं पाया जाता है, बल्कि धातु में चमक, धातु तो चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और लिखा है अधातु में भंगुर का गुण पाया जाता है। भंगुर का गुण मतलब समझते हैं, भंगुर किसे कहते हैं, जिनको पीटने या खींचने पर यह क्या हो, टूट जाए। जिन्हें खींचने या पीटने पे क्या टूट जाए। जैसे उसमें क्या था कि तन्यता या वर्धन्यता पाया जाता था, तब उसको पीटते थे तो एक चादर के रूप में फैल जाता था। लेकिन ये क्या होता है, इसे तब पीटेंगे अपना तो एक पत्थर नुमा मतलब ठोस आकार का टूट जाएगा। ठीक है, मतलब फैलेगा नहीं, बिखर जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बिखर जाएगा, उसी को भंगुर कहते हैं। ठीक है, तो धातु में भंगुर का क्या गुण पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर। फिर लिखा है कि अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। वो क्या था उसमें कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए 6वां पॉइंट मैं और बता देता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं लिख सकें आप अच्छे तरीके से। अधातु का घनत्व कम होता है, ये पॉइंट लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। अधातु का जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्लियर। अधातु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। इसके बाद हम बात करें, जैसे हीरा को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कुछ होते हैं। किसको, हीरा को छोड़कर। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग एक पॉइंट बना के, हीरा को छोड़कर। किसको, हीरा को क्या कर छोड़कर अन्य सभी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके गलनांक क्या होते हैं, गलनांक या क्वथनांक हमेशा क्या होते हैं, हाई होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, मैं बोल दिया हूँ, इसको आप लोग मेरे बातों को सुनकर लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये तो भौतिक गुण थे इसके। तो जब भी कोई अगर अंतर आपसे पूछेगा ना, तो जैसे अंतर आपसे पूछे, मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक पूछेगा आपको ना कि धातु और अधातु की परिभाषाएं बताइए, तो धातु हेडिंग डाल के वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं, बस। और एक साइड लिख लीजिएगा अधातु, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, वो क्या कहलाता है, अधातु। ये तो अंतर, वो तो परिभाषा हुआ। लेकिन अंतर अगर पूछ दे उसी क्वेश्चन में कि धातु और अधातु में अंतर बताइए, तो आप धातु हेडिंग डालिए और यहाँ पे 6 पॉइंट लिख लीजिए। इसके बाद आप अधातु हेडिंग डालिए और यहाँ पे 6 या 7 पॉइंट जो मैं बताया हूँ इस तरह लाइन बाय लाइन लिख देंगे। तो दोनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो गया। अंतर भी आपने जान लिया और परिभाषा भी आपने जान लिया। तो इस प्रकार पढ़ेंगे तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप उसको बता सकेंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसको नोट्स बनाते रहिए। आज से ही जो 95% का टारगेट है वो मैं अचीव करा दूंगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों का बोर्ड एग्जाम कम से कम 5 मंथ बचा है, 5 मंथ तैयारी करने के लिए। 5 मंथ बहुत होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो नोटिफिकेशन आप तक जाए और अच्छे तरीके से आप उसको देख पाएँ।
तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बता दूं जाते जाते कि 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो तो नहीं हुआ, वहाँ पे तो प्रमोट हो गया, लेकिन 2021 का सिलेबस आप 2022 से रिलेटेड हैं। तो जितने 2021 का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, जाके वहाँ से उन सारी क्वेश्चनों को भी टेकअप करते रहिए, उसको भी लर्न करते रहिए, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं, तो वो भी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रखा है, तो उसको भी देख लीजिएगा।